हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम ब्रजेश सिकरवार, योर मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम लोग इसके अंदर तीसरे एपिसोड पर आ गए हैं जेई एडवांस वाली सीरीज़ में। और आज आपके लिए मैंने जैसा आपसे बोला था ना कि लेवल धीरे धीरे अप होता जाएगा, तो आज हम उसी तरीके के क्वेश्चन पे आए हैं। आज हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि इफ़ पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल सच दैट कोफिशिएंट ऑफ पी एक्स आर इंटीजर्स फ्रॉम 0 to 24 and p5 is 1500, if the total number of such polynomials are alpha then find the value of alpha upon 100। क्लियर? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको। अब आप इसे पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करिए कि आप इसे किस तरीके से अप्रोच लगाएंगे। क्लियर? एक px एक पॉलिनोमियल है जिसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो इंटीजर है फ्रॉम 0 to 24। p5 जो है वो 1500 1500 दिया हुआ है और आपको बताना है कि ऐसे कितने पॉलिनोमियल्स आप बना पाओगे, टोटल नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स कितने ऐसे बन पाएंगे। क्लियर? तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है अपने को। जो हमारे पास पॉलिनोमियल होगा, अगर हम नॉर्मली पॉलिनोमियल की वैल्यू लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं ना, जैसे p ऑफ x इज इक्वल्स टू a n x की पावर n मान लेते हैं। इस तरीके का पॉलिनोमियल है अपने पास x n माइनस वन एंड सो ऑन, और लास्ट में कुछ आ रहा होगा आपके पास a नॉट। क्लियर? ये आपके पास पॉलिनोमियल हो गया। अब उसने क्या बोला है कि p5 जो है आपके पास वो 1500 है। क्लियर? अगर इस पॉलिनोमियल में मैं x की जगह पर 5 रखूं तो देखो 5 की पावर 4 कितना हो जाएगा 625, और 5 की पावर 5 जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा 1500 से। क्लियर? 3025। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बड़ा हो जाएगा। 5 की पावर 5 इज 3025 होता है। क्लियर? तो ये 3025 हो गया, तो 3025 इज ग्रेटर देन 1500 सॉरी, ठीक है ना, 1500 हो गया। अब यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉलिनोमियल में x की पावर 5 नहीं आ सकता, क्योंकि जब जैसे ही आप x की पावर 5 लिखोगे, क्योंकि इंटीजर्स क्या है आपके, इंटीजर्स आपके जो आपके px के कोफिशिएंट है वो इंटीजर्स हैं। अगर वो नेगेटिव होते तो आप बोलते सर माइनस करके मैंने लिख दिया, क्योंकि अब यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल होगा उसके कोफिशिएंट पॉजिटिव रहेंगे और x की पावर आप 5 रख रहे हो, x की वैल्यू 5 लिख रहे हो, तो x की वैल्यू जैसे ही 5 लिखोगे तो अगर आपने सबको जीरो भी ले लिया तो भी ये बड़ा आ जाएगा। भाई लीडिंग कोफिशिएंट थोड़ी ना जीरो ले सकते हो आप, मिनिमम 1 तो लेना पड़ेगा ना आपको, तो 1 लोगे। और फ्रैक्शन में भी नहीं ले सकते क्योंकि उसने बोला इंटीजर्स ही होने चाहिए, 0 से 24 होने चाहिए। इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि जो पॉलिनोमियल आने वाला है अपने पास वो कुछ इस तरीके से होगा, x4 प्लस a3 x3 प्लस a2 x2 प्लस a1 x1 प्लस a0। यही आ सकता है मैक्सिमम। क्लियर? तो ये तो कंफर्म हो गया कि जो पॉलिनोमियल है वो 4 डिग्री का है। क्लियर? अब हमने बोला कि अगर आप इसमें x की जगह पर 5 रखते हो तो x की जगह पर 5 रखने पर ये कितना हो जाएगा आपके पास, a4 625। क्लियर? ऐसे लिख देता हूं इसको, 625 a4 प्लस ये कितना हो जाएगा 125 a3 प्लस 25 a2 प्लस 5 a1 प्लस 5 a1 प्लस a0 इज इक्वल्स टू 1500। क्लियर है? आगे बात समझ में? ये आपके पास आ गया। अब आपको बताने हैं कितने पॉलिनोमियल्स आएंगे, तो जितने a0 a1 a2 a3 a4 आएंगे उतने ही पॉलिनोमियल बन जाएंगे आपके पास। तो जितने आप ये बना सकते हो a1 a2 a3 a4 a0, उतने ही पॉलिनोमियल आपका आंसर आ जाना चाहिए बच्चों। अब हम किस तरीके से करेंगे, तो जैसे ही आप ये इक्वेशन देखोगे आपको याद आनी चाहिए, यहाँ पे आपने पीएनसी के अंदर पढ़ा होगा सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल। वेल ठीक है, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ अ इक्वेशन। क्लियर? लेकिन उसमें क्या होता है, आपके पास जो इक्वेशन होती है ना वो इस तरीके की नहीं होती है। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालते हैं ना हम, उसमें क्या ये जो लिखा है ना 625 125 ऐसे नहीं लिखे रहते वहां पे सिंपल होता है x1 x2 x3 x4 या फिर x1 x2 3 x2 इस टाइप से किया होगा आपने। अब अगर इस तरीके से है तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, अब इसमें कैसे निकालेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको बच्चों अब यहाँ पर आपको कोफिशिएंट सॉल्व करना पड़ेगा, मल्टीनोमियल थ्योरम में जाना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पे आ गया, मेरे पास इक्वेशन है 625 a4 लिखा हुआ है प्लस 125 a3 लिखा हुआ है प्लस 25 a2 लिखा हुआ है प्लस 5 a1 लिखा हुआ है प्लस a0 इज इक्वल टू 1500। इसके निकालने हैं मुझे फाइंड नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। फाइंड नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, जीरो भी आ सकता है इंटीग्रल सॉल्यूशन।
हो सकता है A0 जीरो वैल्यू ले ले, A1 जीरो ले ले, क्योंकि उसने ये बोला है कि 0 से लेके 24 तक कोफिशिएंट होने चाहिए। क्लियर? तो अब हम इसके इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालते हैं, लेकिन वो मैक्सिमम 24 तक ही ले सकता है। तो 24 के लिए अब इसमें क्या लगाएंगे हम, अब इसको सॉल्व करेंगे हम बाय यूजिंग मल्टीनोमियल थ्योरम। तो ये हो जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 1500 इन। अब मैं सबसे पहले a नॉट के लिए ले रहा हूं। a नॉट में कितना आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पावर एक्स स्क्वायर तक जा सकती है और लास्ट में आपका 24 तक जा सकता है सिर्फ। क्लियर? आपका जो कोफिशिएंट था वो सिर्फ 0 से 24 ले सकते थे, तो मैंने a नोट के लिए लिया 1 एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 24। दूसरा जो टर्म है आपके पास वो है बच्चों हमारे पास ये 5a1। तो जब कोफिशिएंट आगे मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले 1 लेंगे 1, फिर उसके बाद x की पावर 5 है ना, तो 5 की पावर 1, फिर 5 यानी कि 10 आ जाएगा, फिर आपका 15 आ जाएगा। इस तरीके से आपका लास्ट में आपका 24 इंटू 5 तक जाना चाहिए। तो यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा x की पावर 24 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 10 12, ठीक है ना, 120 120 इसका ये आ जाएगा दूसरे वाले का। 5a1 के जो कोफिशिएंट्स आएंगे वो आपके ये आ जाएंगे। क्लियर? फिर जो तीसरा वाला है आपका, उसमें आपका कितना दिया है, 25 दिया है बच्चों, 25। क्लियर? अब 25 के लेने पड़ेंगे आपको, 25 ही है ना अगला, ठीक है, हाँ 25। अब आपको 25 के लिखने पड़ेंगे, ठीक है। अब 25 में कैसे लिखोगे आप, पहले वाले में तो 1 प्लस एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 10 इस तरीके से हो गया। दूसरे वाले में कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस, अब इसमें लिखो आप 25 में x की पावर 25 पे जाएगा। अब ये क्लियर, x की पावर 25 तक लिखना पड़ेगा आपको। तो इसको आप x की पावर 25 तक लिखिए, 25, फिर इस तरीके से आगे बढ़ाते जाइए तो आपको आइडिया लगेगा कि अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा। क्लियर? इसी तरह फिर हमें 125 के लिखने पड़ेंगे और लास्ट में अपने को 625 के बच्चों लिखने पड़ेंगे। क्लियर? तो इन सबको लिख दो। तो आपको एक तो यहाँ पे ये भी समझ में आ गया कि अगर पीएनसी में इस तरीके का कोई सवाल आता है जिसमें कि वो आपसे ये पूछता है कि इस तरीके के नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बताइए, तो आप उसे इस तरीके से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, कि पहले आपने ए नोट लिया, फिर एक्स की पावर 5 इस तरीके से, और इसको डायरेक्ट भी लिख देते हैं कई बार हम। ठीक, तो 25 में कितना आ जाएगा आपका 1 प्लस एक्स की पावर 25 हो जाएगा, फिर 25 पर 2 जाएगा, 25 का 2 कितना हो जाएगा 50, एक्स की पावर 50। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा लास्ट वाला लिख दो। 50 के बाद लास्ट में कितना आएगा आपका 25 इंटू 24 कर दीजिए। 25 इंटू 24 कितना हो जाएगा आपके पास 600। तो x की पावर 600 हो गया ये। क्लियर? ये x की पावर 600 हो गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट का क्या आ जाएगा आपके पास, नेक्स्ट में आएगा आपके पास 125। तो यहाँ से स्टार्ट होगा ये 1 प्लस एक्स की पावर 125, फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 250 प्लस एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता जाएगा। और लास्ट में आप इसे 24 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 24 से मल्टीप्लाई करने पे ये 3000 आ जाएगा आपका, तो प्लस एक्स की पावर 3000। क्लियर? इस तरीके से हो जाएगा, बात आई समझ में। फिर उसके बाद लास्ट वाला जाएगा 625 वाला। 625 में क्या हो जाएगा आपका, पहले 1 आएगा प्लस एक्स की पावर 625 होगा, फिर 2 के साथ एक्स स्क्वायर, यानी कि ऐसे लिखते हैं एक्स 625 का स्क्वायर, एक्स 625 का क्यूब एंड सो ऑन, और लास्ट में आपका आ जाएगा x 625 की पावर 24, क्योंकि वो 24 तक ही ले सकता था ना लास्ट। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 15000 हो जाएगा आपका, x की पावर 15000। क्लियर? ये आ गया आपके पास। अब इसमें आपको x की पावर 1500 का कोफिशिएंट निकालना है, x की पावर 1500 का कोफिशिएंट निकालना है। अब ये आपके पास कितनी जीपी बन गई, 1 2 3 4 5 6, 5 जीपी बन गई है आपके पास। अब इन 5 जीपी का सम लिख लीजिए आप। इसको क्या लिख सकते हो आप, 1 माइनस एक्स की पावर 25 अपॉन 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर। पहली वाली तो ये आ जाएगी आपके पास भाई, ए 25 टर्म्स है तो जीपी है ना 25 टर्म का। दूसरा वाला कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स, कितना है इसमें आर, कितना है आर है इसके अंदर आपका 5, तो एक्स की पावर 5 इंटू 25, ठीक है, आर एन नंबर ऑफ टर्म्स, तो 25 125
डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स की पावर 5। ठीक है बच्चों, अगला वाला कितना आ जाएगा आपके पास, अगला वाला आ जाएगा 1 माइनस, अभी कितना कोफिशिएंट है इसके अंदर 25। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास x की पावर 125 इंटू 24, 125 इंटू 24 आ जाएगा 125, ठीक है ना, इंटू 24 आ जाएगा ये अगला वाला। और डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 1 माइनस एक्स की पावर, ये 25 टर्म है ना, 24 क्यों लिख रहा हूँ मैं, 25 लिखो ना, सॉरी 25, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों 25। अगला कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस, ये कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 1 माइनस एक्स की पावर 125 हो गया, इंटू 25 टर्म है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स की पावर 125। और लास्ट वाला कितना आ जाएगा आपके पास 1 माइनस एक्स की पावर कोफिशिएंट क्या 625 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स की पावर 625। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब जो चीजें कैंसिल हो रही हैं उन्हें काट देते हैं हम। जैसे क्या क्या इसके अंदर कैंसिल हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 125 और ये वाला 125 कट जाएगा आपका, ये वाला 25 और ये वाला 25 कट जाएगा आपका, क्लियर। और आपका इसमें इसके अंदर, एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे ना 2 बार लिख दिया गया इसको, 120, यहाँ पे 5 रेशियो आ रहा था ना, 5 इंटू 25 ये था, 25 इंटू ये कितना आ रहा था 25, 25 इंटू 25 था ना ये, सॉरी इसमें गड़बड़ हो गई है ये, हाँ ये 25 इंटू 25, और ये इससे कट जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, ये कट गया आपका। अब आपके पास क्या बच रहा है इसके अंदर, ये आपका 125 किस में बच रहा है, इसमें 125 इंटू 25 ये आ गया आपके पास, और ये आ गया आपके पास 1 माइनस एक्स, और ये आपके पास 1 माइनस एक्स की पावर 5, क्लियर, ये आ गया आपके पास। तो अब आपके पास क्या आ रहा है आपके पास यहाँ से, एक तो आपके पास बच रहा है 1 माइनस एक्स की पावर 125 इंटू 25, 1 माइनस एक्स की पावर 125 इंटू 25, ठीक है, एक तो आपके पास ये बच रहा है, और आपके पास एक क्या बच रहा है यहाँ पे 625 इंटू 25, 1 माइनस एक्स 625 इंटू 25 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे बच रहा है 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे बच रहा है 1 माइनस एक्स की पावर 5, क्लियर। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस, ये कितना हो जाएगा आपके पास 125 इंटू 25 अपॉन 1 माइनस एक्स ले रहा हूँ साथ में, और यहाँ पे बच्चों मैं ले रहा हूँ इसको 1 माइनस एक्स की पावर 5, और इस पे लिख रहा हूँ मैं 1 माइनस एक्स की पावर 5 मैंने अलग कर लिया, और यहाँ पे मैंने कर लिया 625 इंटू 5। देखो जरा ऐसे लिख सकता हूँ क्या, और इसको मैंने लिख दिया इस तरीके से यहाँ पे डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स की पावर 5, क्लियर, इस तरीके से लिख सकता हूँ। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अब मैं इसको ना ब्रेक करने वाला हूँ। 1 माइनस एक्स कितना होता है आपके पास, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स क्यूब को क्या लिख सकते हो आप 1 माइनस एक्स, और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से ना। 1 माइनस एक्स 4 को क्या लिख सकते हो आप 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x3, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब आप जब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 125 इंटू 25 आपके पास हो जाएगा करीबन 3125 हो गए, 3125 हो गए। तो 3125 125 इंटू 25 3125 आ जाएगा ये आपके पास, ठीक है। 25 125 12 25 50 50 12 62 25 और 6 31, ठीक है। ओके, ये आ गया आपके पास। अब इसको जब आप लिखोगे उस तरीके से जो मैंने वहां लिखा है तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू एक्स की पावर 3124 तक जाएगा ये। और x5 को अगर आप थोड़ी देर के लिए y मान लेते हो तो 1 माइनस वाई की पावर ये 1 माइनस वाई ये, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये भी आपका एक कम हो जाएगा, तो 1 प्लस x5 प्लस x10 प्लस x15, ऐसे 5 के मल्टीपल में जाता रहेगा भाई। 1 माइनस x5 है ना, इसको y मान लो आप x की पावर 5 को थोड़ी देर के लिए, तो ये सेम वाला तरीका लग जाएगा। और लास्ट में ये कितना जा रहा है x की पावर, ठीक है, और ये कितना चला जाएगा आपके पास x की पावर 5, तो 625 इंटू 25 भी हो जाएगा ये लास्ट में, और ये आपका बनेगा 15 1625,
ठीक है, क्वेश्चन काफी बड़ा है, 15625 ये बन जाएगा आपके पास। क्लियर, तो ये बन जाएगा लास्ट में आपके पास। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए इसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 1500, 1500। अब इसके अंदर 1500 कैसे मिलेगा, तो इसका मतलब अब इसके अंदर मुझे चाहिए x की पावर। तो अब मेरे पास क्वेश्चन यहां पे आ गया कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 1500 इन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू x की पावर 3124। और यहां पे आ रहा है मेरे पास 1 प्लस x5 प्लस x10 प्लस 15 एंड सो ऑन, और यहाँ पे x की पावर 15625। क्लियर, अब मुझे तो सिर्फ 1500 का कोफिशिएंट चाहिए। अब मिलेगा कैसे, यहां से मैं 1 ले लूं और यहां से मैं 1500 ले लूं, पहला। ठीक है, इसमें 5 के सारे मल्टीपल्स है ना, इसके अंदर तो 5 के सारे मल्टीपल्स हैं, तो आप ऐसे बोल सकते हो यहां से 1, फिर आप यहां से 5 के सारे मल्टीपल्स हैं, यहां पे आप क्या लोगे, फिर 1500 बनाने के लिए आपको यहां पे कितना लेना पड़ेगा, यहां पे आपकी हो गई पावर, x का कोफिशिएंट ले रहा हूं मैं, x का कोफिशिएंट इज 1, ये वाला x की पावर 0। आपको चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर, लिख दो आप पावर, पावर बनाओगे ना, पावर्स का मल्टीप्लाई होगा ना, x की पावर से लिख रहा हूं यहां पे मैं, x की पावर से यहां पे लिख रहा हूं और x की पावर से यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है, x की पावर्स, तो यहाँ पे x की पावर कितना है पहले, यहाँ पे x की पावर 0 था, यहाँ पे x की पावर 500। फिर जब आप यहाँ से 5 लोगे, पावर यहाँ से कितनी लोगे 4, तो यहाँ से 5 का मल्टीपल चाहिए ना 1500 बनाने के लिए, तो यहाँ से ले लो आप 1495 और यहाँ से ले लो पावर 5, बन जाएगा। फिर यहाँ से ले लो आप कितना, यहाँ से ले लो आप 1490 और यहाँ से ले लो आप 10। ठीक है, 1500 बन जाएगा। इसी तरह बच्चों ये चलता जाएगा और लास्ट में यहाँ पे आपका 1500 आ जाएगा और यहाँ पे आपका x की पावर 0 यानी कि 1 आ जाएगा। क्लियर, तो इतने पावर्स इसमें आएंगे, ये सब मिलके आपका 1500 बनाएंगे, इतने पावर्स मिलके आपका 1500 बनाएंगे। तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि आपके पास कितनी वैल्यूज आ रही हैं, ये जैसे 1, 5, 10, 15 एंड सो ऑन अप टू 1500, यहां से लेके यहां तक ये एपी है एक। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए मुझे, नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे वो कितने आएंगे आपके, वो आ जाएंगे आपके पास लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1, ये इसके अंदर n आ जाएंगे इतने के अंदर। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपके पास 1495 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1। क्लियर, 5 से इसको काट दीजिए आप, 5 दूनी 10, 45, 45 प्लस 1, 300 टर्म तो यही आ गया आपके पास। ये यहां से लेके यहां तक कितने लिखे हुए हैं 300 टर्म्स लिखे हुए हैं और एक ये हो गया, तो टोटल टर्म्स कितने हो गए आपके पास, तो टोटल टर्म्स आ गए आपके पास 301। क्लियर, 301 टर्म्स आ गए आपके पास। आपको क्या चाहिए था, अल्फा मिल गया। अब आपको आपसे पूछा था ना उसने अल्फा कितना आएगा, तो ये आपका अल्फा आ गया, तो अल्फा बाई 100 कितना आ जाएगा आपके पास, अब आप चेक कर लीजिए, तो ये आपके पास अल्फा बाई 100 आ जाएगा, 3 पॉइंट बना जाएगा। तो अल्फा अपॉन 100 कितना हो गया आपका, अल्फा अपॉन 100 इज 301 डिवाइडेड बाई 100 यानी कि 3.01। क्लियर, ये आपका आंसर आ रहा है। तो बहुत ही जबरदस्त और तगड़ा क्वेश्चन। ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं एक बार, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ फटाफट से 2x पे। ये मेरे पास क्वेश्चन था, उसने बोला पॉलिनोमियल है, कोफिशिएंट आपके पास कितना है, इंटीजर्स हैं फ्रॉम 0 टू 24 आपके कोफिशिएंट्स होने चाहिए। क्लियर, हमने बोल दिया ठीक है, P5 मतलब 1500 है, P5 पे वैल्यू कितनी आ रही है 1500 आ रही है। टोटल नंबर ऑफ सच पॉलिनोमियल्स अल्फा है, तो अल्फा बाई 100 बताना है। अगर आपके पास ये पॉलिनोमियल है और अगर आप P5 की वैल्यू 1500 निकालते हो, इसका मतलब 5 की पावर 5 तो 1500 से बड़ा हो जाएगा, यानी कि 3025 ही 3025 1500 से बड़ा होता है, मतलब x की पावर 5 इसमें आएगा ही नहीं। क्लियर,
अब x की पावर 4 तक ही ये जा सकती है मैक्सिमम, तो ये आपके पास पॉलिनोमियल पॉसिबल है। x अगर मैंने इसके अंदर 5 डाला तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। और जब आप इस इक्वेशन को देखते हो तो ये इक्वेशन को देखते ही हमें पीएनसी के अंदर याद आता है नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन मल्टीनोमियल थ्योरम के अंदर। क्लियर। अब इसके अंदर क्योंकि इसमें क्या है, कोफिशिएंट्स आपको दे रखे हैं, तो कोफिशिएंट के केस में क्या करते हैं हम 24 तक ही सिर्फ ले सकते थे, 0 से 24। तो मैंने पहले इसके लिए लिखा, इसके लिए ये आ गया। फिर x अगर यहाँ 5 है तो x की पावर 5 ले लेते हैं x की जगह पर, तो x की पावर 5 का 1, x की पावर 5 का 2, x की पावर 5 का 3, x की पावर 20, x की पावर 5 का 24 ले लिया। क्लियर। फिर यहाँ 25, 50, 600 आ गया। फिर यहाँ पे 125 ले लिया क्योंकि यहाँ पे 125 था, तो यहाँ पे x का काम x की पावर 125 करेगा, वो लिख दिया। फिर यहाँ पे 625 था, तो x का काम कौन करेगा, 625 करेगा। ठीक है, तो x का काम कौन करेगा, 625 करेगा। तो ये आपका 625 हो गया बच्चों। क्लियर। जब मैंने इसको देखा तो ये जीपी है, जीपी को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आपका फाइनल ये आंसर आ गया। इसमें मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया 1 - x4 क्या होता है। अब उसको लगाने के बाद उसे क्या चाहिए था, उसे चाहिए था x की पावर 1500 का कोफिशिएंट। तो मैंने यहाँ पे x की पावर से लिख दी, 0 पावर अगर यहाँ से लोगे तो 1500 यहाँ से लेना पड़ेगा। यहाँ पे क्योंकि जितनी भी पावर्स हैं इस वाले टर्म में वो सब 5 के मल्टीपल्स हैं, तो 1495 लिया, 5 हो गया 19, इस तरीके से मैं लेता गया। और जब मैंने इनको लिखा तो मुझे मालूम चला कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास एक एपी बन रही है जिसका कॉमन डिफरेंस 5 है। उसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस +1 होता है। तो n = मैंने यहाँ से 300 निकाल लिया और एक इसलिए किया क्योंकि ये 1 बच गया था, तो 300 एक आ गया आंसर, डिवाइड बाई 100 किया तो ये आपके पास आ गया। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन जिसका आंसर 3.01 आ रहा था। एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन जिसे पढ़ने के बाद एक छोटी सी लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन जब आप इसे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार इसे करना कैसे। कई बार तो ऐसा होता है कि समझ में नहीं आता कि अप्रोच क्या लगाएं, आखिर कितनी काउंटिंग कर सकते हो आप इसके अंदर, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो दिखने में काफी छोटे हैं लेकिन काफी खोटे टाइप के हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, हैव एग्जैक्टली वन रूट इन 1 to 3, 1 से लेके 3 के बीच में इसका एक ही रूट लाई करता है। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्डा प्लस 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लैम्डा प्लस 2 में कितनी इंटीग्रल वैल्यूज आएंगी, आपको इस बात को बताना है। क्लियर। अब देखो इसके अंदर क्या है, अगर ये एक क्यूबिक इक्वेशन है आपके पास, या आपके पास क्यूबिक इक्वेशन है, तो ये कुछ इस तरीके से ग्राफ इस तरीके से जा रहा होगा। उसने बोला इसका एग्जैक्टली 1 रूट लाई करता है 1 और 3 के बीच में। तो हम मान लेते हैं जैसे थोड़ी देर के लिए कि आपका जैसे ये एक्स एक्सिस होता, इसको मान लो आप, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपका 1 है, यहाँ पे आपका 3 है, कोई सा भी रूट ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो f(1) पे नेगेटिव आएगा, f(3) पे पॉजिटिव आएगा। तो यहां से अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे सर f(1) f(3) क्या है आपका नेगेटिव आएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। अगर आप बोलते हो सर यहाँ पे नहीं लेता हूं मैं 1 और 3, आपने बोला सर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1 यहाँ पे और 3 यहाँ पे ले लेता हूँ 1 और 3, तो भी तो भाई f(1) पॉजिटिव f(3) नेगेटिव आ रहा है, तो दोनों का मल्टीप्लाई तो नेगेटिव आएगा। आप ये नहीं बोल सकते। क्या आप ऐसे बोल सकते हो क्या, आपने बोला सर 1 यहाँ ले लेता हूँ और 3 यहाँ ले लेता हूँ, नहीं भाई, 2 रूट हो जाएंगे इसके बीच में। एग्जैक्टली 1 रूट लाइज इन बिटवीन 1 to 3 होना चाहिए। तो इसका तो एक ही कॉन्सेप्ट है कि आपका 1 और 3 के बीच में एक रूट लाई करेगा, तो एक जगह पे पॉजिटिव और एक जगह पे नेगेटिव आएगा, f(1) f(3) नेगेटिव हो गया आपका। अब हम क्या करेंगे, f(1) की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 1 माइनस का 6, ये कितना आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस लैम्डा, और यहाँ से 3 में कितना आ जाएगा बच्चों 27, माइनस का कितना आ जाएगा 54, और यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस 27, 27 प्लस लैम्डा इज लेस देन 0। क्लियर। ये आ गया आपके पास, एक सेकेंड, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम, ये आ गया। अब मैं क्या करूंगा यार, यहाँ पे ना इसको सॉल्व करोगे आप तो 10 4 तो ये हो जाएगा 4 प्लस लैम्डा, और ये कितना हो जाएगा भाई 54 कैंसिल, लैम्डा इज लेस देन 0 आ जाएगा। तो लैम्डा, और यहाँ पे आ गया लैम्डा प्लस 4 इज लेस देन 0, तो यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी -420। क्लियर। उसने बोला लैम्डा प्लस 2 की वैल्यू चाहिए अपने को, तो लैम्डा प्लस 2 का जो लैम्डा प्लस 2 की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ जाएगी बच्चों, तो यहाँ पे -2 से लेके 2 तक चली जाएगी, -2 से 2। तो अगर मैं नंबर लाइन बनाता हूं और -2 यहाँ पे लेता हूं और 2 यहाँ पे लेता हूं, -1 0 1 और 2, इस तरीके से वैल्यूज आ सकती हैं। उसने बोला -2 से बड़ा और 2 से छोटा, 2 से छोटा जो भी नंबर होगा, लैम्डा प्लस 2 की बात चल रही है ना, तो लैम्डा प्लस 2 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो क्या क्या आ सकता है आपके पास।
तो एक तो 1 आ सकता है भाई, 2 से छोटा लेना है, 2 से छोटा कोई भी ले लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ सकता है, 1 आ सकता है, 0 भी आ सकता है, -1 आ सकता है और -2 आ सकता है। सिर्फ यही ग्रेटेस्ट इंटीजर आ सकते हैं आपके पास। क्लियर? तो इसका मतलब इसकी 4 ही वैल्यूज आएंगी। तो नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी हो जाएंगी? तो नंबर ऑफ वैल्यूज जो है आपके पास, नंबर ऑफ वैल्यूज आनी चाहिए आपके पास 4 बच्चों। तो यहां से 4 वैल्यूज आ जाएंगी। अब देखो एक बड़े क्वेश्चन के बाद ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। क्यूब रूट ऑफ एनालिसिस जब पढ़ाते हैं तो वहां पे हम इसको सॉल्व भी कराते हैं क्यूब रूट ऑफ एनालिसिस के अंदर। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, वो आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कई बार क्या हो जाता है, जब इस तरीके का कोई बड़ा क्वेश्चन उसके नीचे ये लिखा रहता है ना, तो बच्चे का दिमाग तो वैसे ही खराब हो गया इसको करते करते, यहाँ तक बेचारा जाते जाते हालत ही खराब हो जाती है उसकी, है ना, इसको करते करते। और जेई एडवांस का प्रेशर अपने आप में ऊपर होता है ना, तगड़ा प्रेशर होता है। क्योंकि जेई मेन में तो ऐसा है कि आपका जनवरी वाला अटेम्प्ट है, अगर उसमें कुछ 19-20 हो गया तो आप अप्रैल वाला दे लोगे, ठीक है। फिर ये भी रहता है कि जेई एडवांस अच्छा कर देंगे, लेकिन जेई एडवांस तो लास्ट वाला स्टेज होता है ना, तो वहां पे आपका जो माइंड है, बड़ा ही शांत रहना चाहिए, बहुत शांत। मतलब पैनिक नहीं करना है आपको, कि अगर पैनिक करके तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कई बार ये भी रहता है कि कई बार जेई एडवांस में काफी आसान क्वेश्चन आए हैं पिछले सालों में, जिसे आप देखते ही सॉल्व कर सकते हो, जिसमें आप सीधा ऑप्शन लगा के सॉल्व कर सकते हो। लेकिन प्रेशर ही ऐसा है पेपर का, तो आपको इस ड्यूरेशन में ये भी सीखना है कि कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो मुझ पे हावी ना हो जाए, ठीक है ना। वो अगर आप पे हावी हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर वो आप पे हावी हो गया तो आपके जो छोटे मॉडरेट और इजी क्वेश्चंस है ना, आप उनको भी बिगाड़ दोगे। तो कोशिश ये करिए कि क्वेश्चन आप पे हावी ना हो। बेशक आपको अगर कोई क्वेश्चन छोड़ना भी पड़ रहा है, देखो सारे क्वेश्चन तो किए नहीं जाते ना, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो आप उसे छोड़ भी पाओ। इस तरीके से रहना चाहिए, ठीक है। तो मैं अगले वीडियो में फिर मिलूंगा आपसे नए क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। कुछ इसी तरीके की जबरदस्त प्रॉब्लम्स लेके आऊंगा, जैसे ये वाली लेके आया हूँ, ठीक है। और आप इन्हें अभी एक एक अगर आप इन्हें देखते हुए जाओगे ना धीरे धीरे, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे आपको। मतलब ये भी है कि जेई एडवांस की प्रिपरेशन चल रही है, चलो धीरे धीरे इस तरीके से भी रहेगा, ठीक है। और नई नई चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी, क्योंकि बोर्ड का टाइम चल रहा है, तो बोर्ड के टाइम पे अगर आप 20-22 मिनट निकालते हो तो वो आई थिंक सफिशिएंट है, ठीक है, उतना निकल भी सकता है। चलो फिर मिलता हूँ, ओके बाय बाय, टेक केयर।